गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परम आईएएस का आगे का जो कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। कंप्लीट कवरेज जो 1.5 ईयर का हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पेशली फॉर बिहार। और हम लोग जानते भी हैं कि 20 और 22 सितंबर को डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 67 प्री के लिए। तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसको कवर कर सकें और एक बार रिवाइज भी हो सके। इसलिए जो संडे का दिन था, संडे के दिन कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही अपलोड किया गया। इसलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोग 90 तक कर लिए थे और 91 से स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ जो डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस है ना, वो इनोग्रेट किया गया कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा किया गया है? उद्धव बाला साहब ठाकरे। जो उद्धव बाला साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे इसके पहले, अभी शिंदे बन गए। जो इन्हीं के गुट के एक मेंबर निकलकर बगावत किया इन्होंने अपने पार्टी से, और 2/3 से अधिक मेजोरिटी वाली जो मेंबर्स थे ना, एक पार्टी बनाकर अपने अलग से, और ये फिर से ना बीजेपी के साथ गठबंधन में कोलिजन बनाकर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया है इन्होंने। इसलिए अभी उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर नहीं है। नाउ ही आल्सो लर्न 3 फास्ट ट्रैक डीएनए टेस्टिंग यूनिट्स इन मुंबई, पुणे एंड निर्भया स्कीम। अंडर द निर्भया स्कीम, जो निर्भया स्कीम था ना उसके अंडर में इन्होंने लॉन्च किया। नाउ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डे अहेड मार्केट या GDAM लॉन्च किया गया कहाँ? बाय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है। नाउ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, जो कि अभी कंप्लीट हुआ है मार्च 22 में, किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ये कहाँ काम हो रहा है? कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द पंबन रेलवे ब्रिज इन मंदापम will be completed in March 2022. Now the bridge will connect रामेश्वरम to the mainland in तमिलनाडु। रामेश्वरम वही जगह है जहाँ हमारा ये एक धार्मिक स्थल भी है। इस मान्यता है, स्थल तो नहीं बोल सकते, मान्यता है, उसी को बोला जाता है समुद्र से। The total length of the new bridge is 2.05 किलोमीटर. It will be India's first vertical lift railway bridge over the sea. ये पहला इंडिया का पहला ओवर ब्रिज है। नाउ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ से फिर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? बनारस में। फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड रोपवे, तीसरा वर्ल्ड का रोपवे है जो बनारस में डेवलप कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नाउ ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म वीजा ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? जुस्पी के साथ, एंड लॉन्च किया है इन्होंने इंडियाज फर्स्ट कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन that is COFT सर्विस और ई-कॉमर्स प्लेयर सच एज ग्रोफर, बिग बास्केट एंड मेक माई ट्रिप। इन लोगों के लिए इन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया। नाउ इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट इम्पैक्ट बॉन्ड फॉर स्किलिंग इन इंडिया, ये किसने डेवलप किया? NSDC ने, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसके साथ मिलकर इन्होंने किया है? ग्लोबल पार्टनर के साथ मिलकर। नाउ इंडियाज फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी वाज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को कौन हैंड कर रहा है इसको? निर्मला सीतारमन। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट टू इम्प्रूव द ग्लोबल ट्रेड। किसको इम्प्रूव करने के लिए? ग्लोबल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। नाउ इंडियाज फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी डेट इज TRS बिटवीन 1 एंड 7 अगस्त। फर्स्ट ऐसा है जो 1 से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। नाउ जो TRS है, जिसको बोलते हैं टाइम रिलीज स्टडी, इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टूल्स है। इसको वर्ल्ड वाइड में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WCO। नाउ इंडियाज फर्स्ट इको टॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक वाज स्टार्टेड इन एम्स न्यू दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया है। इसका क्या काम है? इकोटॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक इन्वेस्टिगेट द इंक्रीजिंग केस ऑफ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम किससे मने कारण से हो रहा है? जो एक्सपोज करते हैं ना, हम लोग बाहर निकलते हैं इन्वायरमेंट में, उसके टॉक्सिन कंटेमिनेट के कारण, जैसे वाटर, फूड और एयर के कारण हमें जो बीमारियां हो रही है। नाउ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है, विक्रांत है लाइकली टू कमीशन लिखा हुआ, जो कि कमीशन हो चुका है।
ये फर्स्ट इंडिया में बनाया गया है और इंडिया का पहला ऐसा है ये, क्योंकि हम लोग पहले रसिया से ही वो लेते थे। इसके पहले जो भी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो INS विक्रांत है ना, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट कैरियर है बाय द इंडिया। और इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। किसके? फॉर द पर्पस ऑफ नेवी। नाउ द नेम विक्रांत का मतलब होता है ना कॉर्जियस। इसका मोटो क्या है? ज्यामा सम युद्धि स्प्रद, जिसका मतलब होता है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, मतलब मैं इसको हरा सकता हूँ या सकती हूँ जो मेरे अगेंस्ट लड़ेगा। नाउ इंडिया का फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट विलेज, जिसको बोलते हैं आदर्श खेल ग्राम, डेवलप किया गया कहाँ? बहादुरपुर एंड खेरी बिरान विलेज इन उत्तर प्रदेश। किसके अंडर में? अंडर द आदर्श खेल ग्राम प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT इन एसोसिएशन विथ NGO, डेट इज कौन सा NGO? स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ विल इवॉल्व स्पोर्ट्स कल्चर एंड इंक्रीज स्पोर्ट्स लिटरेसी इन द ट्विन विलेज। और इन्होंने एक नया स्पोर्ट्स विलेज को डेवलप किया है। आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, इंडियाज फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल, ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है? मेरठ में। और क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस यही है मेनली फॉर डॉग्स के लिए, बट इसमें इंक्लूड ये भी किया गया है कौन कौन से, जैसे डॉग हो गए, मोस्टली डॉग, बट आल्सो हॉर्स एंड मिल्स को भी इस पर इंक्लूड किया गया है। कहाँ इनोग्रेट किया गया? मेरठ। नाउ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम, डेट इज मोटेरा स्टेडियम इन अहमदाबाद। और ये जो मोटेरा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, ये वर्ल्ड का, इट इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड है, जिसका कैपेसिटी कितना है बैठाने का? 1,32,000। ठीक है, और इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ठीक है, और इसमें पहला जो मैच हुआ था ना, जो पिंक बॉल से खेला गया था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। नाउ इंडियाज फर्स्ट एवर कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ब्लैक बक बनाया गया है कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। किसमें? मेजा फॉरेस्ट डिवीजन में। नाउ इंडियाज फर्स्ट लिविंग क्यूलिनरी आर्ट्स म्यूजियम वाज फाउंडेड बाय विकास खन्ना के द्वारा फाउंड किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि RIL जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हैज सेट अप द इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन मुंबई। कहाँ सेटअप किया गया? मुंबई में। नाउ इंडियाज फर्स्ट नेटिव कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप बाय वायरोलॉजिस्ट मिनाल ढाकवे भोसले के द्वारा। नाउ डिफेंस रिसर्च, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन कोलेबोरेशन विद एसिक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संथान नगर हैदराबाद, हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 सैंपल, जो कि कलेक्शन कैसे करेगा? मोबाइल से, मोबाइल वैन जिसको हम लोग बोलते हैं, मोबाइल जो कि वैन में ही एक मोबाइल लैब सेटअप कर दिया जाता है और वो घूम घूम कर कलेक्ट करते हैं जितने भी सैंपल हैं। उसका नाम क्या है? मोबाइल BSL 3rd VRL DL लैब। नाउ कैडिला हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इज सेट टू मेक इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप anti-SARS-CoV ह्यूमन IgG एलिसा टेस्ट किट। किसका बना रहा है? एलिसा टेस्ट किट बना रहा है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए कारण। नाउ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट लॉन्च्ड बाय द बायोन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बायोन के द्वारा, जिसका प्राइस कितना है? 2,000 to 3,000। नाउ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस होममेड कोरोना वायरस डिजीज रैपिड टेस्ट किट जो है डेवलप किया गया है किसके द्वारा? पुणे बेस्ड मैलैब डिस्कवरी सोल्यूशन। इसका रुपीज़ कितना है? इसका पड़ रहा है 250 रुपीज़। नाउ और ये 15 मिनट्स के अंदर ये डिटेक्ट करके आपको आंसर बता देता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क विथ क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल। और इंडिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो कि डेवलप किया है किसके लिए? क्वारंटाइन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्वारंटाइजेशन ऑफ एनिमल्स। नाउ India's oldest national park located in the पुरही गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, ये सबसे ओल्डेस्ट भी है। नाउ IIT मद्रास ऑर्गेनाइज द इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप pod competition to increase
अवेयरनेस अबाउट हाइपरलूप इफ इंडिया, ये IIT मद्रास ने ऑर्गेनाइज किया। नाउ भाईंदर स्टेशन बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बाय द एंड ऑफ 2020, जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बनाया गया है। नाउ जो यूनियन मिनिस्टर है ना, कौन है, मनसुख मंडाविया, जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन थे पहले, उन्होंने ही लॉन्च किया था क्या, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल आई लैब, दैट इज इन्फेक्शन डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, कोविड-19 के लिए टेस्टिंग के पर्पज से। नाउ इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी स्टेब्लिश कहाँ किया जा रहा है, मंगलुरु कर्नाटका में। नाउ India's first international women's trade center will be established in Kerala. India's first indigenous wireless psychological parameter monitoring system launched for the COVID-19 patients, that is COVID Beep. India's first toy manufacturing cluster will come up in Koppal district of Bhanapur village of Karnataka. Now, द मार्केट का जो कैपेसिटी है ना हमारे इंडिया में, वो एस्टिमेटेड है 1 बिलियन का एनुअली, बट हम लोग कितना करते हैं, 60% ऑफ इट इज मीट थ्रू द इम्पोर्ट, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, जो कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं हमारे मार्केट के लिए कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण हम खुद अब अपने इंडिया में ही आत्मनिर्भर भारत योजना के इंक्लूड करके हम लोग खुद एक टॉय डेवलप कर रहे हैं ना। ये आप जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे। ये टॉपिक था इंडिया से रिलेटेड, इंडियाज फर्स्ट इन न्यूज, माने इंडिया में ऐसा क्या है जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया गया या मैन्युफैक्चर किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया, उसके रिगार्डिंग हम लोग ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम एंड कैंपेन। जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसका कैंपेन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का करेंगे और क्या मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ ये 6 टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम एंड कैंपेन्स। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, और मेनली जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी हो गया, जैसे चाहे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब जितने भी जो लॉन्च कर रहे हैं ना, कौन सा स्कीम है क्या किया गया है, चाहे ऐप का भी रिगार्डिंग, हम लोग उसको पहले करेंगे और उसका पर्पस क्या है। नाउ जो पहला है ना, क्या हम लोग पढ़े, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। ये तो हम लोग हस्तशिल्प जो है ना, हस्तलिपि जो डे हम लोग मनाते हैं 7 अगस्त को मनाते हैं, और 7 अगस्त को ही आप जान रहे होंगे कि जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, तो उनके याद में, उस गोल्ड मेडल के याद में हम लोग उस दिन को एथलीट्स डे के रूप में, भाला फेंक के डे के रूप में हम लोग मनाने का निर्णय लिया है। नाउ तो जो हस्तलिपि स्कीम है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसके ये बोलता क्या है, मैंने क्यों इसको स्कीम को लॉन्च किया गया है, टू ग्रांट सपोर्ट टू द आर्टिसियंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। मेनली किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी आर्टिसियन है ना उनके डेवलपमेंट के लिए ये डेवलप किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। नाउ श्रेष्ठ स्कीम, ये बहुत पूछता है, श्रेष्ठ मतलब बड़ा, मैंने बढ़ाना। जब भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे ना तो हमें जिंदगी भर याद रहेगा और हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। श्रेष्ठ मतलब उठाना, ऊपर उठा हुआ, अपलिफ्ट करना। नाउ द अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, दैट इज SC स्टूडेंट्स। नाउ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, अभी कब लॉन्च किया गया था, 21 मार्च 2020 को। हो सकता है पूछ ले, क्योंकि 2020 का भी BPSC बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका हो सकता है कहीं पूछ देखो, ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसका क्या पर्पस है, तो बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये किस लिए है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बूस्टअप करने के लिए। ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कब लॉन्च किया गया था, 20 जून 2020। इसका एम क्या है, to reduce the economic impact COVID-19 pandemic induced lockdown on the poor section of the country। जब हम लोग COVID-19 का हमारे डिजीज का इंक्रीजमेंट हुआ था, स्प्रेड हुआ था, तो हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, क्यों, उससे बचने के लिए। तो उस टाइम पे ना जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होता है
कि 5 kg ऑफ फ्री व्हीट एंड राइस को प्रोवाइड किया जाता है कितने लोगों को, मोर देन 80 करोड़ पीपल के लिए। उसके साथ 5 kg ऑफ व्हीट एंड राइस के साथ 1 kg हम लोग होल चना भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो स्कीम है ना, इसको एक्सटेंड किया गया था उस टाइम पे नवंबर तक, लेकिन ये एक्सटेंड था टिल 2021 तक। नाउ नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ना जितने भी स्कीम है लंच हुए हैं वो सारे, जैसे सुजलम कैंपेन इसका भी हुआ था 25 अगस्त 2021। इसका क्या मन पर्पज था, क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री, दैट इज ODF प्लस विलेज बाय अंडरटेकिंग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट द विलेज लेवल तक जो भी है इसका हम लोग अच्छा से मैनेजमेंट कर सकें वेस्ट वाटर का, इसके पर्पज से इसको लॉन्च किया गया था। ना जल जीवन मिशन स्कीम कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2019 को। क्या है ये, प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, जिसको हम बोलते हैं ना हर घर नल से जल, जो हमारे बिहार का भी एक स्कीम है वही है। नाउ नल से जल इस में 2019 को किया गया था। इसका क्या पर्पस है, पाइप टू प्रोवाइड अ पाइप ड्रिंकिंग वाटर एंड कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2024। ये एक एम रखा हुआ था कि हम लोग 2024 तक सबको कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव, एक इसका है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डोनेट ई पेंशन ए पेंशन इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, 7 मार्च 2022। अभी फिलहाल में इसको लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या है, इंकरेज अ पीपल to donate the premium contribution of their immediate support staff such as domestic worker, driver, nurses, etc. in their houses to establish or any other eligible unorganized worker। मतलब जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है ना उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्रीमियम का कंट्रीब्यूट करना है, जो भी लोग ऐसे ऐसे स्टाफ को अपने अंदर रखते हैं उनके पर्पस के लिए। नाउ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ये स्कीम, जिसका कब लॉन्च किया गया था, मार्च 2019 को। इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹3000 टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। ये 3000 रुपये जो है ना प्रोवाइड किया जाता है किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग इसमें काम करते हैं, जैसे लेबरर हो गए, मतलब उसको बुलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो कि वो कहाँ काम कर रहा है, किस देश में गया है, क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, ये कब लॉन्च किया गया था, 12 सितंबर 2019। इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ 3000 टू द बेनिफिशियरी आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स। वैसे लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो 60 ईयर से ऊपर ना, पेंशन इसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसका क्या पर्पस है, स्मॉल रिटेलर एंड शॉपकीपर विथ GST टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ विल गेट अ ₹3000 आफ्टर द एज ऑफ 60 एज के बाद इनको 3000 रुपीज प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई उनको एक बार देख लेते हैं। नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कब लॉन्च किया गया था, 4 मई 2022। नाउ तो इसका पर्पस है टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल्स इशूड टू जज अ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन और सैनिटेशन के बेसिस पे जज किया जाता है कि कौन सा जो सिटी है ना वो फर्स्ट पे है और किसका कंट्रीब्यूशन कितना है अपने सिटी को क्लीन करने में। इसका मेन पर्पस है क्लीनिंग कैपेसिटी देखते हैं। नाउ सोन चिरैया ये कब लॉन्च किया गया था, 30 अगस्त 2021। इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड करता है विजिबिलिटी एंड एक्सेस टू द प्रोडक्ट मेड बाय द SHG वोमेन। SHG वोमेन मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन। ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना उनको एक पोर्टल है, इसके पोर्टल पे लॉन्च किया जाता है और इनकी जो डिमांड है ना, जो भी पर्सन चाहते हैं खरीदना चाहे बाई करते हैं वो लोग इनको यहाँ देखते हैं और देखने के बाद इनसे डील करके अपना जो भी सामान है वो लेते हैं। जैसे हम बहुत सारे जो गांव में है ना लड्डू मशहूर है, बहुत लोग लड्डू बनाते हैं, घी हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीज़ ना इस पर हम लोग डाल सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है क्या है, पेयजल सर्वेक्षण। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 16 फरवरी 2021 को। इसका एम क्या है, टू हैव अ क्वालिटी एंड क्वांटिटेबली मैपिंग ऑफ वाटर बॉडी। मतलब ये दिखाना है कि कहाँ से कौन सी नहर
कौन सी नदी, कौन सी पॉइंट कहाँ मौजूद है और इसकी क्या वे है, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, ये लेआउट बनाया जाता है। नाउ स्मार्ट सिटी मिशन, ये कब लॉन्च किया था? 2015 को। ये आज भी चल ही रहा है। इट इज एन अर्बन रिन्यूएबल retrofitting program by the government of India with the mission to develop 100 cities across the country by making them a citizen friendly and sustainable। मतलब हम लोग बनाते हैं स्मार्ट सिटी, उसको बोलते हैं। पूरे कंट्री में 100 सिटी को चूज किया गया जिसको डेवलप किया जाएगा किसमें? स्मार्ट सिटी में। ये सेंटर के द्वारा ये स्कीम है। नाउ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हाफ फॉर्म होता है अमृत। ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। नाउ अमृत का मेन पर्पस क्या है? पर्पस है इंश्योर करना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, सीवेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स विद स्पेशल प्रोविजन फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये सारे चीज डेवलप करने के लिए किसके अंतर्गत? अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एक नए लुक में इसको डेवलप करने के लिए पर्पस से इसका काम किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, जो कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। इसका पर्पस है क्लीन अप द स्ट्रीट्स, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सिटी, टाउन एंड रूरल एरिया। ये स्वच्छ भारत मिशन है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या था? टू इम्पोर्टेंट असेसमेंट टूल इशू टू जज द सिटी, सिटी को जज किया जाता है। और स्वच्छ भारत मिशन है, ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ये स्वच्छ भारत मिशन। नाउ हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना, डेट इज द हृदय योजना। जो भी एग्जाम में आता है ना, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आता है। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, कभी ये पूछता है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो हृदय योजना क्या बोलता है? टू प्रिजर्व एंड revitalize the soul of the heritage city to reflect the city's unique character by encouraging aesthetical appearing, accessible, informative and secure environment। उसके पर्पस से इसको किया जा रहा है। नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना एंड अर्बन्स, जो इसका पर्पस है ना हृदय का, इसका पर्पस यही है कि इसको हम लोग प्रिजर्व करना है। जो भी मतलब ओल्ड सिटी है ना, चाहे जो भी मोनूमेंट्स है, चाहे जो भी एक बोलते हैं ना कि जो हिस्टोरिकल टूल्स बोलते हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बोलते हैं, उसको प्रिजर्व करना, ताकि जो भी है ना आगे के लिए वो इन्फॉर्मेशन हो सके और इन्वायरमेंट को सिक्योर किया जा सके। ना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये अर्बन के लिए है। तो इसमें क्या है? तो रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्लम्स, मैंने उनको हटाकर एक दूसरे जगह उनको एक बिल्डिंग बनाकर उसके अंदर उसको दे देना। यूजिंग लैंड्स एंड रिसोर्स थ्रू द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और इसमें प्राइवेट का पार्टिसिपेशन भी होगा। नाउ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था? 24 सितंबर 2013। ये बहुत पुराना है स्कीम है। ऑर्गेनाइज अर्बन पुअर एंड इन देयर स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लेवल इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, लीडिंग टू द मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्पिंग देम टू सेट अप अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसकी तरफ क्या होता है? हम लोग उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कराते हैं। ये स्कीम ऐसा है, इसका मतलब है प्रोवाइडिंग ए शेल्टर इक्विप्ड विथ इसेंशियल सर्विस टू द अर्बन होमलेस इन ए फेज मैनर। होमलेस जो भी है ना, उनको फेज मैनर में उस जितनी भी इसेंशियल इक्विपमेंट है ना, उसको प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अब हम लोग जितने हो सके फास्ट करेंगे ताकि हम लोग कंप्लीट कर सके। अभी हम लोग पेज नंबर 37 पे हैं और हमारे पास टोटल जो पेज है जो इस PDF में गिवन है फ्रॉम IAS के PDF में, ये टोटल 128 है और हम लोग मैक्सिमम 15 डे के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ थैंक यू।